हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। वैसे तो यीशु मसीह ने हर जगह हमें, हर किसी मनुष्य को बहुत कुछ सिखाया है। वो जब तक धरती पे थे तब, जाने के बाद पवित्र आत्मा सहायक के रूप में देने के साथ साथ बाइबल के वचनों के द्वारा हर एक चीज़, हर एक बात कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे वचन ऐसे ना जो आत्मा को अंदर से झिझोड़ देते हैं, छू लेते हैं। वैसा ही एक वचन है जिसका सेकंड पार्ट मैं आपको बताऊंगी। मत्ती अध्याय 26 का 41 कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसके आगे लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन जोर इस बात पे अंतर आत्मा जो है ना, झंझोड़ना बोलो, हिला लेना बोलो, मतलब मंथन हो जाना बोलो, हार्ट बीट बढ़ जाना, एक अजीबो गरीब कहते हैं ना, शरीर में आग लग जाती। यार कितना बड़ा सत्य है ये कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। बहुत गहरी बात है प्यारो, बहुत ही गहरी बात है। क्योंकि हम मनुष्य इस संसार में आके ऐसे उलझे हैं, ऐसे फंस गए हैं और इस तरीके से हम इस संसार की बातों को अपने अंदर डाल दिया है क्योंकि हमारा शरीर ये चाहता है। हमारा कहते हैं ना, आत्मा हमें रोकती है, पवित्र आत्मा हमें बोलती है कि नहीं, ये नहीं करना, ये गलत बात है, ये चीज़ों में हमें नहीं पड़ना है। लेकिन हमारा जो शरीर है ना, नहीं ये इतना कर लेंगे तो क्या बुरा है, नहीं मुझे तो इसकी ज़रूरत है ना, ये इतना सा झूठ बोल दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये यहाँ से मैंने ये लालच करके ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अरे इधर से मैंने इतना सा ही तो खाली काम करना है, इसकी फेवर में ही तो बोलना है। ये सारी चीज़ें टेम्प्ट करके जो हमें ये शरीर जो है ना दुर्बलता में फंसा के हमारी आत्मा जो है उसे मार देता है। और परमेश्वर यही कह रहे हैं यहाँ पर कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर इंसान को है ना जीतने नहीं देता है, वो आत्मा पे हावी हो जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आत्मा जो है हमारी पवित्र आत्मा, वो हमारे जीवन को लीड करनी चाहिए, ना कि शरीर की अभिलाषा, शरीर की ज़रूरतें हमें गलत रास्तों में ले जाए, हमें पाप में डुबा दे, हमें परमेश्वर से दूर कर दे। मतलब प्रभु यीशु मसीह कितना प्यारी बात कहा है कि हर एक मनुष्य के पास देखिए आत्मा है। पवित्र आत्मा को वो कितना स्वतंत्र करता है, कितना छोड़ता है, कितना लीड करने देता है, वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह, जब तक आप इनवाइट नहीं करोगे, ही इज अ वेरी डिसेंट गॉड, बहुत ही डिसेंट है। आप निमंत्रण नहीं दोगे, आप उन्हें बुलाओगे नहीं, तो वो आपके जीवन में नहीं आएंगे प्यारो, नहीं आएंगे। ये डरने वाली बात है। आपको निमंत्रण देना है कि यीशु मसीह प्लीज मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को बदलिए, मेरे को ये पापमय संसार की अभिलाषाओं में से निकालो, मुझे इस शरीर से, ये जो शरीर है ना, इस पे विजय प्राप्त करनी है, मुझे आत्मा के द्वारा चलाए चलना है, ना कि शरीर के द्वारा चलाए चलना है। प्रभु मेरी मदद कर पिता परमेश्वर, क्योंकि तू अच्छा है प्रभु, तो भला है प्रभु। ये जो वचन है ना, बहुत बहुत हमें कहते हैं ना, चेतावनी भी दे रहा है, हमें बता रहा है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ आती है। ये यीशु मसीह ने बगीचे में शिष्यों के साथ ये बात कही थी जब वो लोग सो गए थे, जब आखिरी प्रार्थना का समय था। प्रभु ने उन्हें कहा था प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो, लेकिन क्या हुआ, शरीर वही कार्य किया शिष्यों ने। शरीर के कमजोरी के कारण, शरीर की जो तकलीफ बोल लीजिए या एक अपनी शरीर की ज़रूरत बोल लीजिए। अब देखिए आज के संसार में भी यही होता है। कलीसिया बहुत सारे लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जाते हैं, बाइबल भी पढ़ लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन वाकई में क्या परमेश्वर जैसा चाह रहा है वैसा हो रहा है कि आप कलीसिया जा रहे हो, ठीक है, तो क्या आप सचमुच वो वचन जो बोला जा रहा है, चाहे बोलने वाला कोई भी हो, वो अब कहते हैं ना उसके जीवन में उतर रहा है नहीं उतर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके जीवन में वो वचन उतर रहा है, आपको वो असर कर रहा है, आप उस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल रहे हो, चल रहे हो, या सिर्फ और सिर्फ आप सुन रहे हो और यहाँ से निकाल रहे हो। तो आप जाओ नहीं जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बात वही है कि आप जाग रहे हो। हेलो हेलो, जाग रहे हो? जागो, जागना जरूरी है, क्योंकि जागोगे तभी आप सुनोगे, अपने जीवन में उतारोगे। इस शिष्यों ने क्या किया? प्रभु ने कहा जागो, लेकिन वो जाग नहीं पाए। प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, अंतिम प्रार्थना उनकी वहां पर हो रही थी और ये लोग सो रहे थे। अब बहुत सारे लोग इस पे तर्क वितर्क कर सकते, क्या उसकी जगह मैं होती या होता तो मैं तो डेफिनेटली जागती। पॉसिबल ही नहीं है। वो भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य है। एक ही है जो मनुष्य भी पूरा था और प्रभु भी पूरा है, यीशु मसीह, और कोई नहीं है। मनुष्य का प्रॉब्लम क्या है ना, वो परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की ताकत को जानकर भी अनजान बन जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि प्रभु कितनी बड़ी बात यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु को नहीं छोड़ के हमें सोना नहीं, हमें जागते रहना। आत्मिक जागृति बहुत जरूरी है। यीशु समझा रहे थे कि अगर हमारी इनर, अंदर का जो सेल्फ स्पिरिट है, वो अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, परमेश्वर की बात को महत्व देता है, परमेश्वर की वचनों को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, प्रथम स्थान देता है, तो परमेश्वर यही कह रहे हैं कि सही काम करने के लिए आत्मा तैयार रहती है। आत्मा लेजी नहीं है इंसानों की तरह, इंसान के शरीर की तरह, या थोड़ी देर सो जाती हूँ, थोड़ी देर ये कर लेती हूँ, थोड़ी देर वो कर लेती हूँ। नो, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा एवर रेडी है आपको सहायता करने के लिए। लेकिन क्या आप उसे लीड करने दे रहे हो? आप आत्मा जो स्ट्रांग है उसे काम करने ही नहीं दे रहे हो। शरीर जो दुर्बल है उसके पीछे लगे हुए हो संसार में। भाई ये शरीर की जरूरत है, मुझे मीठा खाना है, मुझे आराम करना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे झूठ बोलना है, मुझे लालच करना है, मुझे व्यभिचार करना है, मुझे फालतू 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 अनगिनत बातें इस संसार में। ये सब चीजें हमें करनी है क्योंकि शरीर की जरूरत है, लेकिन आत्मा की जो जरूरत है वो हमें नहीं करना है। परमेश्वर हमें यही आज्ञा मानना सिखा रहे हैं कि जो ये फ्लैश बॉडी है, कमजोर होने के कारण पाप और परीक्षाओं में पड़ती है। आप पढ़ना चाहते हो पाप में, परीक्षा में? अब पाप के लिए लोग बोलेंगे ये तो कोई पाप थोड़ी है, झूठ बोलना पाप थोड़ी है। बहुत सारी फिल्मों में भी ये है कि किसी की जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोल दिया तो थोड़ी ना पाप होता है। पाप पाप होता है, काला काला होता है, काला सफेद नहीं हो सकता और सफेद काला नहीं हो सकता है। सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। उसी प्रकार पाप पाप होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो आप क्या पाप में पढ़ के अपने जीवन को नष्टता की ओर, व्यर्थता की ओर ले जाना चाहते हैं? क्या आप परीक्षा में पढ़ना चाहते हैं? परमेश्वर की ओर की परीक्षा की बात कर रही हूँ। ये जो स्कूल की, कॉलेज की परीक्षा होती है, जो एक साल में रिजल्ट आके आपको अपग्रेड हो गया, आप सेकेंड क्लास आगे बढ़ जाते हो, वैसे वाली नहीं। जीवन की परीक्षा की बात हो रही है यहाँ। क्या आप पढ़ना चाहते हो जीवन की परीक्षा में? मैं तो नहीं पढ़ना चाहती। तो सोचिए, अगर परीक्षा में नहीं पढ़ना है तो जागते रहो, पवित्र आत्मा को काम करने दो। आत्मा स्ट्रांग है हम सबके पास, लेकिन उसको हम वीक बना देते हैं शरीर के चक्कर में। हमको इस शरीर को मजबूत नहीं बनाना है भाई, ये तो यही मिट्टी में मिल जाने वाला है। आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ मिलती है। आत्मा हमारी स्ट्रांग है और वही हमारी सहायता करती है। परमेश्वर यही कह रहा है कि शरीर कमजोर है, बॉडी कमजोर होने के कारण पाप परीक्षा में आसानी से पड़ जाता है। कोई भी, चाहे वो बड़े से बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, बड़े से बड़ा पास्टर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा बिशप क्यों ना हो, इंसान है। आपको अपनी जर्नी, मुझे मेरी जर्नी खुद देखनी है। देखिए, कटाक्ष तो यहाँ दुनिया भर के लोग बोलेंगे, झूठ दुनिया भर के लोग बोलेंगे। बाइबल खुद कहती है कि झूठे प्रोफेसी करने वाले बहुत आने वाले, और जो अच्छा बोलते, अच्छा करते और वाकई में जिनकी जिंदगी सच में अच्छी चल रहे हैं, भले उनके पास कुछ नहीं है, नाम नहीं है, पोजीशन नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे। लेकिन उनको तवज्जो इसीलिए नहीं दिया जाता, महत्व इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि उनकी पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, वो बड़े पोस्ट पे नहीं है। उनको सुनना मतलब यार इसके पास, खुद के पास क्या है, इसको कौन सुनेगा, ये हो जाता। और यही बात, मतलब इसको अगर 1% भी कोई नाम वाला बोलेगा, अरे यार क्या बात बोला है उसने, पता है कितनी बड़ी बात बोली है उसने। क्यों? आपने उसकी पोजीशन को प्रणाम किया, उसकी पोजीशन को अप्रिशिएट किया, उसकी पोजीशन को प्रेस किया, आपने परमेश्वर की बात को नहीं किया। तो यही संसार की दुविधा, ये शरीर जो है ना बहुत कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। कमजोरी से निपटने के लिए जागते रहना, प्रार्थना करने का जो इन्होंने हमें बताया है परमेश्वर ने,
ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात है जो हम में से बहुत सारे लोग नकारते भी। और प्रार्थना का तो मतलब कैसा है ना, मैंने खुद भी देखा है, जब मैंने नई नई प्रार्थना करना सीखी थी मैं बहुत फंबल होती थी। मैं सच बताती हूँ, मुझे शब्द नहीं मिलते थे। मतलब मुझे जब बोला जाता था प्रार्थना करो, ऐसा हो जाता था मुझे। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम वो बात समझने लगते हैं, और जब हमें अंदर से प्यार होता है ना, प्यारो सचमुच जब आप अंदर से प्रभु से प्यार करने लगोगे ना, ऑटोमेटिक शब्द आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आप बात करने लगोगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नॉट नेसेसरी कि आपको बाइबल के सारे ही वचन बाय हार्ट हो, सब याद हो, सारी बातें आपको एकदम स्पष्ट क्लियर हो। आपको जानना जरूरी है, आपको पढ़ना जरूरी है, और आपको समझ में आना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे ऊपर महत्व की बात है उस पर चलना, आज्ञाकारिता, आधीनता में रहना जरूरी है। आपको मैं मेरी बात बताती हूँ, मुझे जेन्युइनली सारे वचन बाय हार्ट नहीं है। मैं जो पढ़ती हूँ कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है, हाँ ये लिखा है, यहाँ ऐसा है, नहीं कहीं बात करती हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। ये होता है जब आप पढ़ते हो, आपको स्ट्राइक होता है, पवित्र आत्मा आपको लीड करती, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। मुझे नंबर याद नहीं है, मैं खुलकर बोल रही हूँ, मुझे नंबर याद नहीं है, मुझे चैप्टर याद नहीं है, मुझे वचन के नंबर कुछ भी नहीं याद है, लेकिन पता है कि बाइबल में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। बाइबल में लिखा है मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। बाइबल में लिखा है कि सर्वप्रथम उसके राज्य की खोज करो, सब चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। बाइबल में लिखा है मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बहुत सारे वचन ऐसे पता है, नंबर नहीं पता है। यही चीज है कि जब आप आत्मा से जुड़ते हो ना, आपको सारी चीजें मालूम होती है और आप उस चीज में आनंद लेते हो, खुशी लेते हो, खुशी महसूस करते हो। मैं अपने जीवन की बात करती हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत बड़ी पोजीशन में आज की तारीख में नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा मतलब मेरा नाम नहीं है, बहुत ढेर सारा धन दौलत समृद्धि नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोग मेरी बात को हल्के में लेते, मेरे अपने पराए सब। और आप मेरा चैनल उठा के देख लीजिए, बहुत कम लोग हैं जो बातों को समझते हैं और सुनने की ख्वाहिश रखते हैं। और यही सारी चीजें, कोई बहुत बड़ा नाम वाला होगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में पकड़ लीजिए, एक्टर, एक्ट्रेस, बिजनेसमैन, एनीथिंग, मतलब पॉलिटिक्स में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, लेकिन वो लोग बोलेंगे तो डेफिनेटली सुनेंगे, भले वो बात आधी सच हो आधी झूठ हो, लेकिन लोगों को सुनना पसंद है। यही शरीर की दुर्बलता, निर्बलता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, चाहे मैं हूँ, दुनिया का कोई भी इंसान जब यीशु मसीह के बारे में बात करता है, बाइबल के बारे में बात करता है, बाइबल के वचन के बारे में बात करता है, खुद जाके बाइबल खोलिए, पढ़िए, क्या है वाकई में ये लिखा है। आपको पढ़ना नहीं आता है तो ऑडियो बाइबल अवेलेबल है, सुनिए जो सामने वाले ने बोला। सपोज बोला कि मत्ती अध्याय 7 का वचन 7 ये कहता है, बोलिए गूगल में कि भाई मत्ती 7:7 में क्या वाकई में ये कहा है, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। खुद सर्च कीजिए, होली स्पिरिट को काम करने दीजिए, पवित्र आत्मा को स्ट्रांग बनने दीजिए, कहते हैं ना पोषण जो है वचन, उसको दीजिए। शरीर के इस चक्कर में मत पड़िए, शरीर नश्वर है, यही मिट्टी में मिल जाने वाला है, और हम शरीर के साथ कहीं भी परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं प्यारो, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर सिर्फ और सिर्फ पाप में डुबाता है, परीक्षाओं में डुबाता है, अभिलाषाओं में डुबाता है, टेम्पटेशन में घुसा देता है। और इसी शरीर की अभिलाषाओं के साथ वो सरदार है ना, जो शैतान खेलता है, और परमिशन हम देते हैं। तो परमिशन मत दो। यीशु मसीह ने दुनिया पे विजय प्राप्त की है, शैतान को कदमों के नीचे, पैरों के नीचे रौंदा है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर पर विश्वास करो, हम उसके साथ जुड़कर विजेता हैं, ये विश्वास करो। और ये बात कायम अपने, कहते हैं ना, पल्लू में गांठ बांध के रख लो, आप मर्द हो रुमाल में बांध के रख लो, बुक में लिख के रख लो। शरीर को जीतने नहीं देना है, आत्मा को जीतने देना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तैयार है, आत्मा को तैयार रहने दो, काम करने दो, और फिर देखो जीवन का, कहते हैं ना, आप क्या ही आनंद में जियोगे, परमेश्वर के साथ जुड़ के जियोगे। तो प्यारो, जो हकीकत है उसके साथ चलना सीखो, सच और झूठ को पहचानना सीखो, हाँ और ना के बीच का रास्ता मत चुनो। हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है, इन बिटवीन कुछ नहीं होता है। पवित्र आत्मा हमारी जो है तैयार है, स्ट्रांग है, उसे काम करने दो। शरीर की दुर्बलता, अभिलाषाओं में मत फंसो। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।